अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गई बेटा। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 20/7 2021 है और 8th स्टैंडर्ड में मैथ्स में हम लोग 5वां चैप्टर कर रहे हैं, विस्तार सूत्र। और इसमें हम लोग को प्रश्न संग्रह 5.1 हम लोग कर रहे थे। 5.1 में मैंने आपको 6 सवाल बता दिया है, करेक्ट? पिछले वीडियो मैंने समझाया था आपको, वो वीडियो आपने, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भेजा है बेटा, देख लो। ग्रुप में ही भेजा है मैंने रिकॉर्डिंग। तो अब सीधा 7वां सवाल शुरू करते हैं। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझा तो आप मुझसे वापस पूछना, मैं वो क्लियर कर दूंगा आपको। 7वां सवाल क्या है? m+2/3, उसके बाद में m-7/3। तो जैसा कि सूत्र मैंने बताया था, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो ये m² हो जाएगा, प्लस 2/3, माइनस है तो ये -7/3, ये m² है तो यहाँ m हो जाएगा, प्लस ये 2/3 इंटू -7/3। आगे सॉल्व करेंगे, m² तो वैसे ही रहने वाला है। ये क्या हो जाएगा? ये देखो, नीचे जब सेम रहता है, नीचे जब हर सेम रहता है तो आपको उसको एक बार लिखना होता है, और ऊपर डायरेक्ट जो है वैसे का वैसे 2 - 7। ये छोटा सा नियम याद रखना आप। ये देखो, ये कैसे होगा? प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2×7=14, 3×3=9। जब गुणा होता है तो क्या करते हैं? ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे हो जाता है। अभी भी देखो, ये हल करना बाकी है, इसलिए एक स्टेप वापस लिखना पड़ेगा। जब तक सारे पद हल नहीं हो जाते तब तक आपको ये स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। प्लस 2 - 7, देखो ये 2 प्लस में है और 7 माइनस में है, तो प्लस कितना है? 2 है, और माइनस कितना है? 7 है। तो इसमें का +2 और इसमें का -2 कट जाएगा, तो +2 और -2, -7 में से अगर -2 कट जाए तो कितना माइनस बचेगा? हाँ, 5 माइनस वाले 5 बचेंगे, तो ये -5 लिखना पड़ेगा, -5/3, और ये m, और ये -14/9। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, m² वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस मिलके माइनस होएगा, और ये हो जाएगा 5/3 m -14/9। ये आपका आंसर हुआ 7वें सवाल का। बात समझ में आई बेटा? अब शुरू करते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? x + 1/x है। पहले ब्रैकेट में क्या है? x + 1/x, और दूसरे ब्रैकेट में x - 1/x, x - 1/x। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस ये देखो 1/x, प्लस 1/x है यानी 1/x, फिर -1/x, x² है तो बाहर x ही रहने वाला है, प्लस इन्हीं दोनों का गुणा हो जाएगा, 1/x पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -1/x, x² प्लस, देखो 1/x माइनस 1/x, किसी चीज को, कोई भी चीज माइनस वही चीज करेंगे अगर, तो जीरो ही आ जाएगा। 1/x में से 1/x को माइनस करो तो सेम चीज को अगर माइनस करते हैं तो जीरो ही आ जाता है, तो जीरो, और ये x, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1 1, x इंटू एक्स, x²। ये x² वैसे ही रहेगा, 0 इंटू एक्स करोगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या? -1/x² बचा। ये आ गया 8वें का आंसर। कोई डाउट? ओके, अब 9वें सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल,
क्या है 1/y प्लस 4, 1/y माइनस 9। तो देखो फर्स्ट टर्म हमेशा की तरह सेम है, तो 1/y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये प्लस 4 है यानी कि 4, ये माइनस नाइन हो जाएगा। यहाँ 1/y है तो इधर भी 1/y लिखना पड़ेगा, प्लस प्लस 4 ब्रैकेट में, फिर गुणे दूसरे ब्रैकेट में -9। 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 -9। देखो ये प्लस 4 है और ये -9 है, तो यहाँ का +4 और इसमें का -4 एक कट जाएगा, तो -9 में से -4 कट गया अगर, तो कितने माइनस बचेंगे? हाँ, -5 आ जाएगा। वेरी गुड। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 चौक 36, ये हो जाएगा 1/y का स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 5 1 ज़ा 5 लिख सकते हो आप, तो ये 5/y हो जाएगा -36। कोई डाउट? कोई कोई भी डाउट नहीं है। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर अपना 5.1 खत्म हो जाता है, सारे 9 के 9 सवाल खत्म हो जाते हैं। अब 5.2 के लिए आपको ये नया सूत्र सीखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब यानी a प्लस बी का पूरे का घाते 3 है। तो सूत्र कैसे है देखो, a प्लस बी पूरे का घाते 3 है, तो सबसे पहले a है तो a के घाते 3 आ जाएगा, प्लस देखो यहाँ भी 3ab है, b फिर वापस 3ab, दूसरा पद भी 3ab, तीसरा पद भी 3ab है, खाली फर्क है कि यहाँ a के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ b के ऊपर स्क्वायर है। ये बीच के दो टर्म समझे आपको? याद रखने का ट्रिक आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखना है आपको। लास्ट वाला वापस से b क्यूब, तो ये याद रखना, पहला वाला a क्यूब है, लास्ट वाला b क्यूब है, बीच में क्या है 3ab है, सिर्फ यहाँ a के ऊपर स्क्वायर, यहाँ b के ऊपर स्क्वायर। तो इस सूत्र को एक बार अपने मन से आप लोग लिख के देखो, लिख पा रहे हो कि नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब करना है, सबसे पहले क्या आएगा, a क्यूब आएगा, प्लस 3ab, वापस से लास्ट में b क्यूब। अब क्या, b3 मत बोलो बेटा, b क्यूब बोलो, b क्यूब। अब देखो ये 3ab जो लिखा है, तो यहाँ a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सूत्र आसान, सूत्र आसान है, याद हो गया सूत्र? वेरी गुड। तो आप चलो 5.2 चालू करते हैं, प्रश्न संग्रह 5.2 इसी सूत्र पर आधारित है जो मैंने अभी आपको बताया। तो 5.2 का पहला सवाल आइए देखते हैं, k प्लस 4 का होल क्यूब। तो पहला सवाल क्या है, k प्लस 4 का होल क्यूब, k प्लस 4 का होल क्यूब। तो जैसा कि हमने ऊपर सूत्र में देखा, हम लोग पहले जो भी पहला पद है उसका क्यूब करते हैं, तो यहाँ पहला पद k है तो k का क्यूब करेंगे, प्लस बीच में क्या करते हैं 3ab, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो यहाँ हमने 3ab, a b था इसलिए 3ab लिखा, यहाँ k4 है तो क्या लिखेंगे 3k4, वापस से 3k4, फिर एक बार यहाँ k के ऊपर स्क्वायर आएगा और यहाँ 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा। लास्ट में हम क्या करते हैं, जो दूसरा पद है उसका क्यूब कर देते हैं, तो यहाँ दूसरा पद 4 है तो 4 का क्यूब, बराबर। आप देखो ये हमें यहाँ इसको हल करना है, ये हल करना है, इसलिए वापस ये भी हल करना है, तो इसलिए वापस से लिखना पड़ेगा, k क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 चौक कितना होता है, 4 तिहाई 12 होता है, तो ये 12 हो जाएगा, 12, 3 चौक करो या 4 तिहाई करो 12 ही आएगा, और ये k स्क्वायर वैसे ही रहेगा। यहाँ पर
यहाँ पर आप गुणा मत करना, क्योंकि यहाँ 4 स्क्वायर है, 4 नहीं है, ये 4 स्क्वायर है। तो पहले आपको ये 4 स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। 3k वैसे ही लिखो। 4 स्क्वायर कितना होता है? 4 का वर्ग तो 4 का वर्ग आ जाएगा 16। और ये 4 का घन कितना होता है? 4 गुणे 4 गुणे 4। नहीं बेटा, 4 तिया नहीं करना है आपको, 4 गुणे 4 गुणे 4 करना है। 4 क्यूब का मतलब क्या होता है? 4 गुणे 4 गुणे 4। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 है। हाँ, तो 4 का क्यूब कितना आएगा? 64 आएगा। आगे देखो, ये हल करना अपना बचा ही है, बाकी ये सॉल्व हो गया, ये वाला पद भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, सिर्फ ये बचा है। इसलिए वापस से एक स्टेप लिखना पड़ेगा अपने को। तो अगले, ये जो सॉल्व हो गया उसको तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, लेकिन जो सॉल्व नहीं है वो सॉल्व करके लिखना है। ये हमारा सॉल्व हो गया इसलिए वैसे ही लिखो। 12k² सॉल्व हो चुका है, वैसे ही लिखना है। ये आपको हल करना है। 16 तिया, 16 गुणे 3 कितना होता है? तो ये हो जाएगा 16 3 48, और ये के, और ये प्लस 64 वैसे का वैसे लिख। तो ये आपका 5.2 का पहला सवाल हल हो गया। कैसा लगा? आसान था? शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। अब हम शुरू करते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 7x प्लस 8y का क्यूब। दूसरा सवाल है अपना 7x प्लस 8y का होल क्यूब। तो जैसा कि अपना सूत्र था, सूत्र में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो पहला नंबर है उसका क्यूब करते हैं। पहला नंबर क्या है? 7x, तो इसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ एक साथ में दो चीज़ें, 7 और x दो है ना यहाँ, इसलिए ब्रैकेट डाल रहा हूँ मैं। अगर सिर्फ x होता तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स क्यूब लिख देता। या खाली 7 होता तभी भी 7 घाते 3। अब यहाँ 7 भी है, x भी है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख के मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 7 का भी क्यूब करना पड़ेगा, x का भी क्यूब करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? 3ab, याद है? दूसरे स्टेप में 3ab, तीसरे स्टेप में 3ab, यानी 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो यहाँ भी हो जाएगा 3 गुणे 7x गुणे 8y। वापस से वही लिखना पड़ेगा, 3 गुणे 7x गुणे 8y। सिर्फ यहाँ पर 7x के ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 8y के ऊपर स्क्वायर आएगा। क्लियर? क्लियर तो दिख रहा है बेटा मुझे। m का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है? हमने पहले किया था 7 का क्यूब, 343। 343 प्लस 3, 7 स्क्वायर करेंगे तो 21 आ जाएगा। और ये m प्लस 3 सते 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। अब देखो, ये सॉल्व करना बाकी है, इसलिए पूरा स्टेप वापस से लिखना पड़ेगा। 343 प्लस 21 में 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 m आ जाएगा, प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। ये आपका तीसरा भी सॉल्व हो गया। समझ में आई बात? कौन सा नहीं समझ आया? हाँ, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ गलत हुआ है बेटा, सॉरी 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 सॉरी। ये 3 सत्ते 21 हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ वर्ग करना पड़ेगा। 7 का वर्ग 49 होगा, 49 होगा। 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, पहले वर्ग करेंगे फिर गुणा होगा। तो ये 3 नवा 27, 3 नवा 27 के साथ यहाँ से लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14। ये होगा, ऐसे होगा। अब समझ में आया बेटा? 147 आएगा। सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, भूल गया मैं ये। ओके।
तो अब चौथा सवाल यहाँ पर आगे देखते हैं। चौथा सवाल क्या है? 52 का होल क्यूब। 52 का होल क्यूब। तो 52 को हम लोग ऐसा 50 प्लस 2 लिखेंगे, मतलब ऐसे दो नंबर में उसको स्प्लिट कर दो जिसका घन या वर्ग करना आसान हो जाए। तो 50 और 2 ये दो आसान आसान नंबर हैं जिनका वर्ग या घन करना आसान है। तो ये क्यूब था इसलिए यहाँ भी क्यूब। अब सूत्र के अनुसार ये कैसे करेंगे? पहले वाले का क्यूब 50 क्यूब हो गया, प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, वापस से 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। सिर्फ यहाँ 50 के ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट में जो दूसरा पद है उसका घन यानी 2 का घन। तो ये हो जाएगा आपका। कैसे करेंगे देखो, 50 गुणे 50 गुणे 50 करना है तो 5 का घन कर दो, बाद में 3 जीरो लगा दो। तो 5 का घन कैसे? पचम 25 पंचे 125 होता है। 5 का घन करोगे 125 और ये जीरो है तो 3 जीरो लग जाएगा। वर्ग होगा तो 2 जीरो हो जाएगा। जितना घात होता है उतना जीरो लग जाता है। अब यहाँ देखो ये 50 का वर्ग है, 3 गुणे 2 कर सकते हो आप, 3 दूनी 6, और फिर 50 का वर्ग यानी 50 गुणे 50। तो 5 का वर्ग करो, 2 जीरो लगा दो, 5 का वर्ग 25 और ये 2 जीरो। फिर यहाँ पर देखो 3 और 50 का गुणा हो सकता है लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि ये वर्ग है। तो 50 यहाँ 150 और ये 2 का वर्ग हो गया 4, बाद में प्लस 2 का घन, 2 गुणे 2 गुणे 2 8। अभी भी देखो ये 2 पद सॉल्व करना बाकी है इसलिए वापस से लिखना पड़ेगा 125000 प्लस 6 का गुणा करेंगे, 6 जीरो जा जीरो, 6 जीरो जा जीरो, 6 पंचे 30 की जीरो यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ऐसे यहाँ भी गुणा है देखो, 4 जीरो जा जीरो, 4 5 जा 20 के जीरो यहाँ से लगा 2, 4 1 जा 4 और 2 6, लास्ट में आ गया 8। अब इसको हम लोग प्लस करके लिख देंगे। पहले सबका इकाई जोड़ दो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, तो 8 ही आने वाला है। उसके बाद में वापस से देखो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 ही आ गया। यहाँ एक तो खत्म हो गया, एक ही अंक था। फिर देखो तीसरा 0 प्लस 0 प्लस 6, तो 6 आ जाएगा। इसके बाद में 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 करोगे तो 10 होगा, 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 हो गया। लास्ट में क्या बचा? 1 बचा। ये आंसर आपको कैसे आया समझा ना? हाँ, तो इस तरह से चौथा सवाल भी हल हो गया। हाँ, ये देखो एक जन अभी आ रहे हैं, पूरा लेक्चर खत्म होने को आ गया तब इनको याद आई कि लेक्चर भी है कोई। तो अब देखते हैं पांचवा सवाल, देख लें पांचवा। 101 का क्यूब है। पांचवा सवाल क्या है? 101 का क्यूब। तो 101 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। जब आप लोग अटेंडेंस भेजते हो तो अपना क्लास भी लिख दिया करो बेटा, कौन से क्लास से हो आप। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 100 का क्यूब, पहले पद का क्यूब, प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, वापस से 3 गुणे पहला पद गुणे और दूसरा पद। यहाँ पे बीच पहले पद पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे दूसरे पद पे स्क्वायर आएगा, लास्ट में जो दूसरा पद है उसका क्यूब हो जाएगा। अब देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब ये 2 जीरो है तो 2 जीरो को 3 बार लिखोगे यानी कि 6 जीरो हो जाएगा। ये 2 जीरो को आप 3 बार लिखोगे
डबल जीरो 3 बार लिखना है तो 6 जीरो हो जाएगा। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसा हो जाएगा ये। प्लस 3, ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो पहले 1 का स्क्वायर कर दो 1, फिर डबल जीरो को 2 बार लिखोगे तो 4 बार जीरो हो जाएगा। इंटू 1 तो लिख के मतलब नहीं है, क्योंकि 3 एक कम 3 ही होने वाला है, तो इसलिए वो नहीं लिख रहा हूँ। ये देखो एक जन अभी आ रहे हैं, एक जन अभी एंट्री किए हैं। ये कोई समय है आने का बेटा? जब लेक्चर खत्म होने का टाइम हो रहा है तो आप आ रहे हो। ये देखो 3 गुणे 100 करोगे 300 आएगा। 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू 300 300 ही हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 हो गया। सिर्फ ये बचा है सॉल्व करने के लिए, इसलिए वापस से सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। 1, उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका 3 वन ज़ा 3, फिर 4 जीरो है, 1 2 3 4, प्लस 300, और उसके बाद 1 है। अब इसको प्लस कैसे करेंगे? सबसे पहले सारे इकाई को जोड़ दो, 0 0 0 1, तो ये मिला के 1 हो गया। फिर दहाई को जोड़ दो, 0 0 0, तो 0 ही आएगा। सैकड़ा को जोड़ दो, 0 0, और ये 3 3 हो गया। उसके बाद अगला अंक 0 प्लस 0, फिर से 0 ही हुआ। अब 0 प्लस 3 3 हो गया। अभी खाली 10 बच गया तो 10 लिख दो आप, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है। हम्म। तो, तो इस तरह से पांचवा सवाल भी यहाँ समाप्त होता है। पांचवें सवाल के बाद में छठवां सवाल है। छठवां सवाल देख लेते हैं। तो ऐसे लिखा हूँ, ये 3 लिखा है मैंने, और यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स नीचे वाले एक्स से कट गया तो एक एक्स बच गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ये 3x है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 का क्यूब 1, और ये एक्स एक्स का क्यूब। हाँ कौन है? बोला बोलो बेटा। वैसे देखो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ये यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक एक्स कट जाएगा, नीचे एक एक्स बचेगा। तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 एक कम 3, और नीचे एक एक्स बच गया है, प्लस 1/x³। ये इसका आंसर हो गया 6 का। कोई डाउट? ठीक है। और भी 7वां सवाल भी देख लेते हैं। 7वां सवाल, 2m प्लस 1/5, 2m प्लस 1/5 होल क्यूब। तो जैसा सूत्र है फर्स्ट टर्म का हम लोग क्यूब करते हैं। अब यहाँ 2 और m, इस पद पे देखो डबल है, दो चीजें दिख रही हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, वापस से प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। यहाँ पहले पद पे वर्ग, यहाँ दूसरे पद पे वर्ग, लास्ट में 1/5, लास्ट वाले का घन क्यूब। स्टार्टिंग में इक्वल डाला करो। 2 का घन करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे 8 आ जाएगा, n का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3, देखो 2 का स्क्वायर 4, और ये m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा 1/5 है। ये देखो ये 3 दूनी 6m, ये गुणा करो तो ये 6m हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब 5 पचे 25, पंचे 125। ये टर्म सॉल्व हो चुका है, तो ये इस टर्म को वैसे ही लिखो। इधर देखो ये 3 चौक 12m स्क्वायर, 12m स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो ये 12m स्क्वायर ही आएगा, और नीचे 5 बचेगा। 3 चौक 12m स्क्वायर इंटू 1, 12m स्क्वायर, और नीचे का 5। यहाँ पे देखो 6m इंटू 1 करोगे तो 6m ही आएगा, नीचे 25, और प्लस 1/125। ये आपका 7वें का आंसर हो गया।
सातवां भी हो गया। एक सवाल मैं सिर्फ छोड़ रहा हूँ, आठवां, वो आप लोग खुद से करना। ओके, ठीक है। तो कितने आज का लेक्चर कितने लोगों ने अटेंड किया है आज का लेक्चर? 17 जन ने लेक्चर अटेंड किया है आज का। ओके, ठीक है बेटा। तो ये जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोग हो उसको अपने मन से होमवर्क करना और ग्रुप में शेयर करना। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सब सब लोग एक एक करके लेफ्ट हो जाइए।